हे सद्गुरुदेव, आपके चरणों में शत शत प्रणाम। मेरा नाम अर्चना शर्मा है और मैं बैंगलोर से हूँ। ये पूरी विधि करने के दौरान मुझे ज़्यादातर एक्सपीरियंस मेरे थर्ड आई और क्राउन चक्रा में होता है। थर्ड आई में ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ चिपकी हुई हो बाहर से, और दोनों ही जगह पे एक हल्का सा प्रेशर रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे हल्की हल्की ठंडक भी महसूस होती है। बजाय इन दोनों चक्रों के और कहीं भी ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता है। एक रूट चक्रा में जब भी आप कहते हैं एनर्जी फील करने के लिए, मैं फील कर पाती हूँ, उसको महसूस भी कर पाती हूँ। अंदर किसी तरह के भी इमोशंस होते हैं, रूट चक्रा में बहुत आसानी से पता चलता है। बाकी और कुछ महसूस नहीं होता, कुछ और दिखता भी नहीं है। मैं जब ध्यान लगाती हूँ तो मुझे सिर्फ अंधेरा दिखता है, और अगर रंग दिखते भी हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक कुछ पर्दे पर्दे के पीछे हैं, वो रंग साफ नहीं दिखते। गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर एक ठहराव आए ताकि मैं लंबे ध्यान में बैठ सकूं। थोड़ी ही देर में ध्यान में बैठने के बाद मन विचलित हो जाता है और अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे बस और बाद में। कृपया करके मुझे बताएं कि मैं ऐसे कैसे वो उस ठहराव को अपने अंदर पैदा करूं। गुरुदेव, शुक्रिया। प्रणाम आपको। अनुभव की बात करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बड़ी प्यारी कहानी है। एक राजा होता है और उसको मृत्यु दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। जैसे हम सभी लोगों को 3 साल पहले ही मालूम हो जाता है कि हमारा अंतिम समय आ गया है, वैसे ही उस राजा को भी पता लग जाता है। अब वो राजा जो है अपने राज पुरोहित वगैरह से बात करता है कि मुझे परमात्मा को ढूंढना है। तो वो बताते हैं कि फिर तो आपको राजपाट छोड़ के बाहर निकलना होगा। राजा बाहर निकलता है। फिर राजा और लोगों से पूछता है तो और लोग बोलते हैं आगे है, आगे है। जैसे गुरु बोलता है ये साधना करो, वो साधना करो, वैसे वहां के लोग बोलते हैं आगे है, आगे है। वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है और बिल्कुल आगे तक पहुंच जाता है। वहां एक आदमी दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि परमात्मा का राज्य कहाँ से चालू होता है, परमात्मा कहाँ है। तो वो आदमी मुंह बंद करके बैठा होता है, कुछ बोलता नहीं, इशारा कर देता है कि आगे की तरफ। बस वो राजा आगे की तरफ जाता है और जाकर जब वो देखता है तो वो रोने लगता है, बहुत जोर जोर की रोने लगता है और चिल्लाता है और पत्थर उठाकर उस बोर्ड पे, जिस बोर्ड पे लिखा होता है कि यहां संसार समाप्त हो जाता है, उसे मारता है और रोता हुआ अपने राज्य पाट में कर अपने राज्य में आ जाता है। और जब अपने राज्य में आ जाता है तो एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा होता है, चुपचाप, शांत, ऊर्जावान, मुस्कुराहट के साथ। राजा थक जाता है, उसी पेड़ के नीचे वो भी बैठ जाता है और रो रहा होता है जोर जोर की। वो आंख खोल के पूछता है कि महाराज, वो पहचान जाता है कि तो राजा है। वो बोलता है महाराज क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, आप तो परमात्मा की खोज में गए थे। राजा रो के बताता है कि सारी खोज बेकार थी। एक जगह ऐसी आ गई जहां पे लिखा था कि यहां संसार समाप्त होता है और मैं वापस आ गया। पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी हंसता है बहुत जोर जोर की और राजा रो रहा होता है। वो आदमी कहता है जहां लिखा था कि संसार समाप्त हो गया, उसी बोर्ड के पीछे लिखा था कि यहां से परमात्मा का राज्य चालू होता है। आप एक कदम और उठा लेते बस। ये कहानी कहानी नहीं है, हम सभी के मन की दशा है। हम सभी के मन की दशा है। जब हम ध्यान साधना में उतरते हैं और गहरे डूबने लगते हैं तो मन कहता है ओ बस, और नहीं। और कुछ साधक तो इतने भी आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं बस आपकी आगे की यात्रा जो है हम कभी फिर कर लेंगे। इतनी संतुष्टि भी पैदा होती है तो मन वहां कहता है अब नहीं बस। और इसका दूसरा भी कारण है, क्योंकि मन कहता है अब बस, ऊब गया होता है, ऊब से भर जाता है और अब उसे संसार दिखाई दे रहा होता है तो वो संसार की तरफ जाने लगता है। तो तुम्हारा मन भी यही कर रहा है। जब वो कहे बस,
तो अपने मन को कहना एक कदम और आगे, बस सिर्फ एक कदम और आगे। जब वो कहे बस उठ जाओ, तो अपने मन को प्यार से समझाना, उठ के करेगा क्या, कुछ मिनट और बैठ जा। तुम समझाओगे तो वो समझ जाएगा। मन बड़ा प्यारा है, मन दुश्मन नहीं है, मन बहुत ही प्यारा है। अनंत अनंत जन्मों से तुम्हारा साथ देता आ रहा है, तो प्यारा होगा तभी तुम्हारा साथ दे रहा है। तो बस उसे कहना कि थोड़ा और, कुछ मिनट और रुक जा, कुछ सेकंड और रुक जा, और उस कुछ सेकंड में ही बहुत कुछ घट जाएगा। हकीकत में मन भी परमात्मा को ही ढूंढ रहा है, और जब उसे वहां ऊब पैदा होती है, तो वो उस ऊब की, ध्यान साधना की ऊब की, वो संसार के ऊब से तुलना कर लेता है। जब तुम किसी व्यक्ति के पास बैठते हो अच्छा लगता है, थोड़ा और उसके पास बैठते हो अच्छा लगता है, अब धीरे धीरे अच्छा लगना कम होता है, अब ऊब पैदा होती है उस व्यक्ति से, अब मन करता है कि इससे बात नहीं करनी, हटाओ इसको। वही ऊब जो संसार की है, वही ध्यान साधना में जब पैदा होती है, तो वो मन तो उनको दोनों को जोड़ता है। तो तुम्हें लगता है अब छोड़ो ध्यान साधना, उठो यहां से। बेचैनी होने लगती, शरीर में खुजली होने लगेगी, खांसी आने लगेगी, कोई दरवाजा खटखटा देगा और तुम उठ जाओगे, मगर उठना नहीं, थोड़ा सा और, हे मेरे प्यारे दोस्त, कुछ कदम और, ऐसा कहकर साधना में बैठना। और फिर जो तुम्हें घट रहा है वो बिल्कुल ठीक घट रहा है। संसार में जाके करोगे भी क्या? अनंत अनंत जन्म तुम संसार में गए, तुमने करा भी क्या? इसे समझना। ध्यान साधना में अगर मन नहीं लगे, तो संसार साधना में तुम्हारा मन लग रहा होगा, उसे संसार साधना समझ लो। तुम ये सोच रहे होगे संसार में तुम कुछ अच्छा कर दोगे, कुछ सुधार दोगे, कुछ ये कर दोगे, कुछ वो कर दोगे, मगर वो सब फिजूल की बातें हैं। सभी संसार में यही सोच रहे हैं, सभी संसारिक व्यक्ति यही सोच रहे हैं कि हमारी वजह से दूसरे के जीवन में सुख आ सकता है। सभी संसारी व्यक्ति यही सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं ऐसा नहीं, वो दूसरे के जीवन में सुख पैदा करने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। पत्नी पति को सुख देने की भरपूर कोशिश करती है, पति पत्नी को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, और ऐसी कोशिश करते हैं, गर्दन पकड़ के कोशिश करते हैं कि तुम्हें सुख तो भोगना ही पड़ेगा। अरे कैसे नहीं भोगोगे, तुम हमारे माँ बाप हो। तुम कैसे नहीं भोगोगे, तुम मेरे पति हो। अरे सुख कैसे नहीं भोगोगे, तुम मेरी पत्नी हो। इसी जबरदस्ती के कारण तो नर्क पैदा हो गया। हर एक का सुख अलग है, हर एक के कर्म अलग है, हर एक की कर्म गति अलग है। इनको समझो, और जो घट रहा है उसमें डूबते चले जाओ। जब मन कहे कि बस, तो उसे यही बताना कि 2-4 कदम और आगे। और जो हो रहा है वो बहुत ही शुभ हो रहा है, इसे समझें। और दूसरी बात जो है कि मुझे कलर नहीं दिखते या मुझे कुछ और नहीं महसूस होता, ब्लैकनेस महसूस होती है। कुछ चीजें हैं जो अंतिम चीजें हैं, सभी साधकों को ये बता रहा हूं, सभी साधक इसे अच्छे से समझ लें। पर्पल कलर अंतिम कलर है, पिंक कलर अंतिम कलर है, ब्लैक दिखाई देना ये भी अंतिम है। ये कुछ चीजें हैं जो अंतिम हैं। अगर आप इनका विरोध करते हैं तो आप अपनी साधना के समय को लंबा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो आपने अपने साधना का समय समाप्त कर दिया। अब आप साधना के पार चले गए, अब आप साधक से सिद्ध हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, सभी साधकों के साधना काल में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो अंतिम होती हैं, और हम उन्हें समझते हैं ये बाधा है। तो अगर आपको कलर नहीं दिखते, हल्के दिखाई देते हैं, आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है, तो आराम से बैठे रहें। एक जगह, मैं यहां सभी साधकों को बता रहा हूं, एक जगह ब्लैक कलर हिलता हुआ दिखाई देगा, इसे समझ लेना। ये तो 7 चक्रा में एक साधिका का प्रश्न है, मगर एक जगह ऐसे आता है साधकों के साथ जब उनको ब्लैक कलर हिलता हुआ, लहराता हुआ, चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे सुबह सुबह जब तुम उठो तो तुम्हें ओस, फोक दिखाई देती है, धुंध दिखाई देती है, वो धुंध चलती हुई दिखाई देती है। उसी तरीके से जिन साधकों को ब्लैक कलर दिखाई देता है चलता हुआ, वो ये समझ लें कि सिर्फ 7 मिनट की बात है, परमात्मा उनको घटित हो जाएगा। कितने मिनट की? सिर्फ 7 मिनट की। और अगर इसे ध्यान से समझ लें तो सिर्फ 7 सेकंड की बात है, परमात्मा उनको घटित हो जाएगा। अगर किसी भी ऐसे साधक को ये दिखाई देता हो तो वो जरूर अपने गुरु से संपर्क करे, जरूर अपने गुरु को बताए कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, और आगे की यात्रा गुरु कृपा से या गुरु आशीर्वाद से तुरंत खत्म हो जाती है। ठीक है,
आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।